क्या रात को सारी चीज़ें की जाती हैं? नोटबंदी करी रात को, जीएसटी करी रात को, और उसके बाद रात को 1-2 बजे, ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है कि 1 या 2 बजे रात के समय में कोई गंगा जी में स्नान करेगा? इलाज तो नहीं है शायद, कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि बड़ी दुखद घटना है। मौत का इलाज तो नहीं है शायद, लेकिन सरकार के पास ज़िंदगी का भी इलाज नहीं है। ये मौत पे राजनीति करती है सरकार, मौतों पे राजनीति करती है। आपने पुलवामा देखा होगा, पुलवामा में राजनीति की इन्होंने, 46 जवान हमारे शहीद हो गए। कोरोना काल हुआ, उस पर इन्होंने राजनीति करी। मणिपुर, उस पर इन्होंने राजनीति करी। हाथरस कांड हुआ, उस पर राजनीति करी, इन्होंने बात की। तो इन्होंने क्या है, मौत की राजनीति पे ये डंका पीटते हैं, मौत पे राजनीति करते हैं, मुद्दों पे राजनीति नहीं करते, नफरत वाली राजनीति तो महाकुंभ में जो हुआ आप कह रहे हैं ये राजनीति है? बिल्कुल, ये मौत पे राजनीति करते हैं। बड़ी दुखद घटना है, सैकड़ों लोग चले गए, लेकिन क्या राज है, क्या रहस्य है, क्या षड्यंत्र है? क्या रात को सारी चीज़ें की जाती हैं? नोटबंदी करी रात को, जीएसटी करी रात को, और उसके बाद रात को 1-2 बजे, ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है कि 1 या 2 बजे रात के समय में कोई गंगा जी में स्नान करेगा? अब करेगा क्या? मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन जानकार जैसा कहते हैं कि स्नान का जो वक्त होता है शायद 2 बजे 1 बजे के आसपास होता है। क्या इस वजह से हुआ? रात के 2 बजे? रात के 2 बजे कौन स्नान करता है? देवी देवते तो सब सोए रहते हैं। अच्छा। 4 बजे के बाद सुना है हमने तो, जो आस्था का है, लेकिन ये लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है, बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ किया गया है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। ये इतना बड़ा हादसा होना, इस पर्दे के खिलवाड़ शब्द का क्या मतलब है? खिलवाड़ शब्द का ये है कि रात को हादसा हो गया, इतने लोगों की जानें चली गई, इसका मतलब व्यवस्था ठीक नहीं थी, व्यवस्था खराब थी। देखिए, हमने पहले कुंभ हमने भी सुना है, पहले कुंभ होती थी, उसकी व्यवस्था होती थी, जो पुराने लोग व्यवस्था करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो मेरी समझ में है, जो मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है, कि जो पुराने ठेकेदार थे, जो इन चीज़ों को देखते थे, उनको ना लेते हुए गुजरात के लोगों को ठेका दिया गया, गुजरात के लोगों को ठेका दिया गया, ये सारी व्यवस्था फैली गई। और व्यवस्था क्यों फैली गई? एक आम आदमी के लिए तो तुम एक पुलिस वाले नहीं भेजते, आम आदमी के लिए तो कोई सुरक्षा नहीं। एक वीआईपी आदमी, देश का गृह मंत्री, 50 कैमरों को लेकर लोगों को पहले 2-4 दिन पहले भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना कि गृह मंत्री जी डुबकी लगाने जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर जी डुबकी लगाने जाएंगे। 50-50 कैमरे लेके वो गृह मंत्री जी डुबकी लगाने गए, लेकिन जो वहाँ के बड़े साधु संत हैं, जो अखाड़े परिषद के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था देखने का जिम्मेदार देना, उनको करनी चाहिए थी। सरकार, सुन लीजिए पहले पूरी बात, उनकी व्यवस्था नहीं करके इन्होंने अपनी करी, उससे 2-4 दिन से पहले ये व्यवस्था खराब होनी शुरू हो गई। वो खराब होती ये यहाँ तक पहुँच गई। नहीं, लेकिन एक सवाल यहाँ पे आएगा ना, योगी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी व्यवस्था को बनाए रखना, तो अमित शाह जी राजनाथ सिंह से नाराज क्यों? वो हिंदू हैं, वो अपना डुबकी लगाएंगे जैसे आम आदमी जाते हैं, देखिए उनको क्यों कोट कर रहे हैं? देखिए, देश के लोग इन दोनों से नाराज हैं। अरे देश के लोग नाराज है, ये यूपी की बात है, महाकुंभ की बात है। देखिए, महाकुंभ में जो आम आदमी जाता है, हाँ, स्नान करने जाता है, उसकी आस्था है, भावना है, हजारों सालों से चलता आ रहा है, सालों से चलता भी आया है, कुंभ पहले भी होते रहे। लेकिन ये जो कुंभ हुआ है, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कुंभ को बदनाम कर दिया है। कैसे बदनाम? इस पर्दे के पीछे क्या है, ये तो आपने कई सैकड़ों की जाने गई हैं, ये पर्दे के पीछे क्या चीज़ चल रही है। तो पहले तो इसको मीडिया को बैन कर दिया था, जब देखा सोशल मीडिया ने आवाज़ उठानी शुरू करी, देश के लोगों ने सोशल मीडिया को देखना शुरू करा, तो इन्होंने वो मीडिया से बैन लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गोदी मीडिया हकीकत बयान नहीं कर रहा, हकीकत से कोसों दूर है, वो कोसों दूर है। यही काम अगर सरकार कांग्रेस की सरकार होती तो ये इतना तूफान मचाते, ये इनके जो एंकर हैं वहाँ जाते। लेकिन मुझे अफसोस ये है, मैं आता हूँ गोदी मीडिया पे, लेकिन एक सवाल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि असली सच्चाई कुछ और ही है, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? असली सच्चाई पर्दे के पीछे क्या है? असली सच्चाई? षड्यंत्र और साजिश। रात के 2 बजे कोई आदमी नहाने जाएगा क्या? 2 बजे हमने तो कभी नहीं सुना। नहीं मलिक साहब, लेकिन एक सवाल ये भी तो हो सकता है, कहीं विपक्ष का ही हाथ हो, ऐसा तो नहीं कि सरकार ही कराएगी? मेरी बात सुनिए, विपक्ष का हाथ क्यों होगा?
अब मैं पत्रकार हूं, मैं सरकार तो सवाल पूछ सुनिए, सकता हूं ना, जब सरकार आप किसी- राजनीति कर सकते हैं। सर राजनीति ये करते हैं, हम सत्य की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के लोग सत्य की राजनीति, ये मौतों की राजनीति मियां मिट्ठू वाली बात हो गई। मुंह मीठे नहीं। आप मुझे बताइए, या कौन पुलवामा नहीं हुआ, इन्होंने राजनीति नहीं करी? ठीक है, वो कौन सच्चा कौन झूठा ये तो जांच का विषय है ना। तो जांच, इनकी जांच में आज तक साबित क्या हुआ मुझे बताओ? पुलवामा की जांच में कुछ साबित हुआ? मणिपुर में कुछ साबित हुआ? आप बताइए। आप ये हादसा कांड में कुछ साबित हुआ? आप ये इलेक्ट्रो बॉन्ड में कुछ साबित हुआ? नहीं, क्या बात आपका बिल्कुल वाजिब है। कई ऐसे जो है योगी के मंत्री हैं, उनके संगठन के मंत्री ये कह रहे हैं ये सब तो छोटी मोटी घटना है। देखिए, आप पत्रकार हैं, एक अच्छे चैनल के पत्रकार हैं, आपको ये शोभा नहीं देते बात करते। भाई उनके मंत्री कह रहे हैं, अरे उनका मंत्री कौन सा, उनका मंत्री गया? कितने लोग चले गए उनके पास? कोई मंत्री गया संवेदना लेके? योगी जी गए, प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं, कुछ शासन चला रहे, शासन नहीं चला रहे। कोई गए, किसी के साथ तस्वीर देखी, किसी को कोई चेक दिया, कोई मुआवजा दें 1-1 करोड़ रुपए? मेरी ये मांग है कि 1-1 करोड़ मुआवजा दें। आदमी 1 करोड़ भी कम है, आदमी की कीमत करोड़ों में नहीं गिनी जाती। लेकिन घटना के तुरंत बाद योगी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। अरे क्या कर रहे हैं ये घड़ियाली आंसू बहाना किस बात के? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी पुलिस ने भी करी थी कि व्यवस्था ठीक है। अगर पुलिस ने व्यवस्था कहा है तो ये अव्यवस्था क्यों फैली? क्यों इतने लोगों की जानें चली गई? आप बताओ ना। तो अव्यवस्था ही थी, कुशासन है, तो ये ठीक से कर नहीं पाए। एक 14-15 किलोमीटर के दायरे में क्या कोई 10-12 करोड़ आदमी आ जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ 50-10 लाख 20 लाख आदमी नहीं आ सकते। अगर 1 करोड़ आदमी ये खड़ा करके दिखा दें, जो आप कहोगे हम मानेंगे। ठीक है। अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या अब योगी आदित्यनाथ जी के कुर्सी छोड़ने, इस्तीफा लेने की बात आ रही, आखिर क्यों? देखिए ऐसा है, देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, नैतिकता ये कहती है कि योगी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन देखिए, मैंने ये इनकी बड़ी चीज़ें देखी हैं, ये करते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग। रेलवे कांड हादसे हुए कितने, रेलवे हादसे कितनी रेलवे पलट गई। डबल इंजन की सरकार कहती थी, डबल इंजन की सरकार, कितनी रेलवे जो रेल थी पलट गई, हज़ारों आदमियों की जानें चली गई। तो रेल मंत्री ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। कितने शर्म की बात है देश के लोगों की। वो रात को सोए हुए ट्रेन में, उनको पता है जिस स्थान पे जाना वो जा ही नहीं पाए, ट्रेन में ही सो गए। वो तो यहाँ पे एक मीडिया का जो रोल है, बार बार आप जो नाराजगी जता रहे, राहुल गांधी ने भी जताया, क्यों आखिर उनसे क्यों इतनी खुन्नस है, उनसे क्यों नाराज? देखिए, मैं किसी मीडिया से नाराज नहीं हूँ, लेकिन सच तो दिखाओ। झूठ क्यों दिखा रहे हो? सच पे पर्दा क्यों डाल रहे हो? देश के लोग चाहते हैं कि जो मीडिया को लोग देखते हैं रात को, टेलीविज़न या मोबाइल देखते हैं, ज़्यादातर तो लोग आजकल मोबाइल देखते हैं, चाहे ट्रेन में जाएं, चाहे बस में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, आजकल लोग मोबाइल देखते हैं, टेलीविज़न नहीं देखते। क्योंकि वहाँ इनके मोदी जी की तस्वीर दिखाएंगे, उनकी तस्वीर दिखाएंगे, गाँव की नहीं दिखाएंगे, हादसों की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, वो लोग जो परेशान उनकी तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए मतलब कह रहे बिक गया मीडिया, ये कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ तो टोटल कंट्रोल है ना इनका सरकार का, कंट्रोल सच है, कंट्रोल है। और ये बेबुनियाद कंट्रोल, ये डेमोक्रेसी नहीं, ये कहती है कि कंट्रोल करो। डेमोक्रेसी तो कहती इतना है, जो दुख आप में दिख रहा है या आप दिखा रहे हैं, आखिर क्यों दिखा रहे हैं इतना भक्त? देखिए क्योंकि हम कांग्रेस के लेकिन बेचैन तो करते पूरे हैं। देश को होना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी को चिंतित है, कांग्रेस चिंतित है। हाँ, एक खड़गे साहब ने पहले कहा था कि अव्यवस्था है, खड़गे जी की बात सच हुई, राहुल जी की बात सच हुई, क्योंकि वो सच बोलते हैं ना। वो कभी झूठ, कभी देखा आपने? खड़गे इतने सम्मानित नेता, इतने पुराने नेता, उन्होंने कभी देखा उनको कोई झूठ बोला उन्होंने, या राहुल जी ने कभी झूठ बोला हो? चलिए, अब आखिर में ये बता दीजिए, तमाम पहलू, हालांकि वक्त तो कम होगा, कि जो महाकुंभ में हुआ, जो भगदड़ मची, जो सवाल उठे, आपने भी उठाया, क्या कहना क्या चाह रहे, लोगों से क्या कहना चाह रहे? देखिए, मैं तो लोगों की आस्था होती है, बिल्कुल, हर धर्म में, चाहे कोई सिख हो, आपका ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी, हर आदमी का अपने धर्म का सम्मान है। तो इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, अपने धर्म का डंका नहीं बजाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता वाला देश है, इस देश में डेमोक्रेसी है। तानाशाही से देश नहीं चलता, तानाशाही से, लोगों को दबाने से, लोगों पे झूठे केस डालने से देश नहीं चलते हैं। उजागर हो, ये तो कुदरत की, देखिए मैं तो इस भगवान से, अल्लाह से, वाहेगुरु से कहता हूँ, ये तो कुदरत ने दिखा दिया, पर्दाफाश किया। गोदी मीर ने तो दबा दिया था, ये तो कुदरत की मेहरबानी हुई कि ये सारा हादसा लोगों को पता चल गया। गोदी मीडिया ने तो दबा दिया था सारा, और ये सोशल मीडिया ने किया, तो ये तो कुदरत की मेहरबानी है ना। तो ये हादसा हुआ, तो गोदी जी को, या अपना योगी जी को तुरंत नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए।
उन लोगों की हमारी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारा जो सहयोग होगा, पार्टी का जो होगा वो करेंगे हमारे राहुल जी, क्योंकि हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारी संवेदना ही रहती हैं। तो क्या ये तो तानाशाही वाली सरकार है, तानाशाही रवैया आपके सामने है। सैकड़ों लोग चले गए और ये कहते हैं छोटी सी गन, के मंत्री कहते हैं छोटी सी गन, उनको शर्म नहीं आती। जिसके घर में आदमी चला जाता है ना, उसको पूछो दुख क्या होता है। वो